नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जी के अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन किया जाता है, तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना है। तो दोस्तों, आज हम पेपर लेकर आए हैं, वो है मिस्र धातु निगम लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में मिधानी बोलते हैं। इसमें 18 दिसंबर को, ध्यान रखिएगा, 18 दिसंबर को मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल का पेपर हुआ था। तो उसमें जितने भी जनरल अवेयरनेस के प्रश्न पूछे गए थे, सभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बस आपको ध्यान से देखना है और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास देखिए, कोई भी एग्ज़ाम का पेपर होता है, आप बेझिझक होकर gkafairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं। आपकी जो भी पर्सनल डिटेल होगी उसको जो हाइड कर दी जाएगी। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये थोड़ा आपको यहाँ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और आप अगर थोड़ा सा भी इन्वेस्ट करते होंगे पैसे को, अपने सेविंग को, तो ये पता होगा। म्यूचुअल फंड के टर्म में रिलेटेड है ये, कि एक्सप्लेन द एब्रीविएशंस जो होता है NAV। जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते होंगे तो NAV उसमें दिखाता होगा कि इसका NAV इतना है, तो वो क्या दर्शाता है, उसका फुल फॉर्म क्या है, तो नेट एसेट वैल्यू बताता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, नेट एसेट वैल्यू। NAV का फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू। उसका देखिए क्वेश्चन है कि ये कंपनी वांट टू रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक बाय वे ऑफ एन IPO। सबसे पहले IPO का फुल फॉर्म ही आपसे को पता होना चाहिए। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। LIC का IPO बहुत ही चर्चा में रहा था, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है जिसमें कि पब्लिक से यानी कि मनी रेज किया जाता है। तो द कंपनी कैन बी सेड टू बी लुकिंग टू रेज मनी इन द, तो जो कंपनी होती है वो आपको मनी किस तरह से जो है करती है, तो कैपिटल मार्केट और प्राइमरी मार्केट से। ध्यान रखिएगा, कैपिटल मार्केट और प्राइमरी मार्केट इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आंसर 1 और 2 दोनों होगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये कंपनी वांट टू रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक बाय वे ऑफ एन IPO। द कंपनी कैन बी सेड टू बी लुकिंग टू रेज मनी इन द कैपिटल मार्केट और प्राइमरी मार्केट। उसके देखिए क्वेश्चन है कि इन द पॉपुलर मैनेजमेंट फ्रेज है स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट का इसका स्टेटेड बाय द कॉन्सेप्ट ईयरलीस्ट प्रपोजर, यहाँ पर जॉर्ज डोरन द्वारा। जॉर्ज डोरन के द्वारा यहाँ पर जो स्मार्ट गोल्स है उसके बारे में बताया गया था। तो स्मार्ट का मतलब क्या होता है इन द मैनेजमेंट फ्रेज। तो देखिए, ये आपको भी इस तरह से स्मार्ट गोल जब बनाते हैं तो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, असाइनेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक्स होना चाहिए एंड टाइम रिलेटेड होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा, स्पेसिफिक, मेजरेबल, असाइनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम रिलेटेड। उसके देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि हु इज़ इंडियाज़ यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, यानी कि कृषि मंत्री, यानी कि कुल मिलाकर पूछा जा रहा है कि कृषि और पशुपालन जो यहाँ पर मिनिस्टर हैं वो कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं अभी वर्तमान में। ध्यान रखिएगा, पीयूष गोयल हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि हु रोड द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ट्रेन टू पाकिस्तान एक बुक है, उसको किसने लिखा है, तो ये स्टोरी है किससे, तो आउटलाइन द मैसेकर ऑन द बोथ साइड ऑफ द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, यानी कि दोनों तरफ के जो नरसंहार हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान की तरफ, कब, तो स्वतंत्रता के दौरान। तो उसको इसमें लिखे हैं इन्होंने। तो किसने लिखे हैं, तो खुशवंत सिंह। तो खुशवंत सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इस बुक को लिखे हैं ट्रेन टू पाकिस्तान को खुशवंत सिंह। उसका देखिए क्वेश्चन है कि कैपिटल ऑफ यूक्रेन। तो देखिए, यूक्रेन तो इतना चर्चा में रहा है, यूक्रेन से क्वेश्चंस राष्ट्रपति पूछा जाएगा, व्लादिमीर जेलेंस्की है। कैपिटल इसका है कीव। तो देखिए यहाँ पर देखिए लीव भी दिया हुआ है, कीव भी दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, कीव इसका करेक्ट आंसर होगा, कीव हिंदी में लिखते हैं कीव। तो इस तरह से इसका कैपिटल से कीव। तो मैप में यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल कीव है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, ये ब्लैक सी है, ये है आपको सी ऑफ अजोब, और यहाँ पर एक कर्च स्ट्रेट है, तो ये आपको ध्यान रख सकते हैं। और इधर रसिया है, रसिया जो है यूक्रेन पे जो है एक मिलिट्री ऑपरेशंस जिसको कह रहा है कि ये हुए। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ द इंडियन स्टैटिस्टिक्स।
तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि फादर कौन है इंडियन स्टैटिस्टिक्स के, तो हैं पीसी महालनोबिस। तो पीसी महालनोबिस फादर हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि भारतीय सांख्यिकी का जो पिता है वो है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके देखिए गोबी डिजर्ट जो है कहाँ पर है, तो एशिया में है। तो गोबी डिजर्ट को मैप में आपको दिखाता हूँ, एशिया में लोकेटेड है। ये आप पूरा वर्ल्ड मैप देख रहे हैं, तो चाइना और मंगोलिया दोनों क्षेत्र में फैला हुआ है गोबी डेजर्ट। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। और भारत में यहाँ पर आपको थार डेजर्ट देखने को मिलता है। अफ्रीका में आप यहाँ आएंगे तो सहारा डेजर्ट है। तो इस तरह से डेजर्ट है वो आपको, यानी कि मरुस्थल है, आपको पता होना चाहिए। तो गोबी मरुस्थल है यहाँ पर मंगोलिया और चाइना के बीच में, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इतना ही क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने एक एक करके डिस्कस किया है। इसी तरह से और भी पेपर को यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा, यानी कि जीके में आपको महारत हासिल करवाएगा इस चैनल पे। तो बस आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।